रानो दोस्तों, क्या हाल है। आई होप सब वेल एंड गुड होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज थोड़ा सा पीएफ ट्रांसफ़र के बारे में जान लेते हैं कि ओल्ड कंपनी का पीएफ नई कंपनी में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। एक बार दोस्तों क्या होता है कि आप जो नई कंपनी का पीएफ है वो तो विड्रॉ कर लेते हो, बट जो पुरानी कंपनी में अपने काम किया होता है वो वाला पीएफ फंसा रह जाता है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जान लेते हैं कि ओल्ड कंपनी का जो पीएफ है वो नई कंपनी में कैसे ट्रांसफ़र किया हो। भले ही आपने कितनी भी कंपनी में काम किया हो, सारा का सारा जो पीएफ का अमाउंट है वो एक बार में नई कंपनी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और जान लेते हैं कि ओल्ड कंपनी का पीएफ न्यू कंपनी में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो लेट्स गो। दोस्तों, पीएफ विड्रॉ करने के लिए या पीएफ ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको एक वेबसाइट के ऊपर आना है। ये आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेंबर होम पे जाना है। मेंबर होम वेबसाइट का नाम है। मेंबर होम पे जाने के बाद आपको सबसे पहले ये ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन डैशबोर्ड मिलेगा। जो भी आपका यूएन नंबर और पासवर्ड होगा उससे आपको लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। राइट, लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आ जाएगा। राइट, इस प्रकार का डैशबोर्ड आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले पीएफ ट्रांसफ़र करने के लिए व्यू पे जाना है। व्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री पे जाना है। अब जिस भी कंपनी में आपने काम किया होगा उन सभी कंपनियों के नाम यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे मैंने इन कंपनियों में काम किया हुआ तो इन कंपनियों के नाम यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पीएफ को ट्रांसफ़र करने के लिए तो एक दो चीज़ें मैंडेटरी हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है कि आपकी जो डेट ऑफ एग्जिट है वो अपडेटेड होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप ट्रांसफ़र पीएफ नहीं कर पाओगे। राइट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो भी कंपनी का आप पीएफ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं न्यू कंपनी में, उस पुराने कंपनी का जो डेट ऑफ एग्जिट है वो अपडेट होनी चाहिए। डेट ऑफ एग्जिट कहाँ होती है? डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे होती है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे होती है। अगर बाय मिस्टेक ये जो डेट ऑफ एग्जिट है तुम्हारा एम्प्लॉयर है पुराने कंपनी का वो अपडेट करना भूल गया है तो ये आप खुद से भी कर सकते हो। खुद से कैसे करेंगे? यहाँ पे जाने के बाद आपको मैनेज पे जाना है। मैनेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा एक मार्क एग्जिट का। राइट, मार्क एग्जिट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जिस भी कंपनी का जो डेट ऑफ एग्जिट है वो डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करनी है, वो यहाँ पे क्लिक करनी है। ठीक है, अभी मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ तो इसलिए वो नहीं आ रहा है। और एक चीज़ और आपको ये याद रखनी है कि जिस भी कंपनी की डेट ऑफ एग्जिट आपको मार्क करनी है उसको छोड़े हुए आपको कम से कम 2 महीने होने चाहिए। उस कंपनी का जो एम्प्लॉयर है जो उसने लास्ट कंट्रीब्यूशन अपडेट किया था उस कंट्रीब्यूशन के 2 महीने बाद ही आपको यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट मार्क कर सकते हो। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। सपोज दैट आपने जो पुरानी कंपनी है वो आज छोड़ी, ठीक है, तो कल जो तुम्हारी पुरानी कंपनी का एम्प्लॉयर था उसने आपका जो पीएफ का जो लास्ट कंट्रीब्यूशन है वो आज अपडेट कर दिया, तो आज के 2 महीने बाद ही आप यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट मार्क कर पाओगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं कि पीएफ को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्विसेज दिख रहा होगा। ऑनलाइन सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे वन मेंबर वन पीएफ अकाउंट पे जाना है। राइट, वन मेंबर वन पीएफ अकाउंट पे जाने के बाद आपको जिस भी कंपनी में अभी आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर एज ए काम कर रहे होंगे उस कंपनी की डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। राइट, तो और नीचे जाना है आपको। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ 2 ऑप्शन मिलेंगे, प्रीवियस एम्प्लॉयर और प्रेजेंट एम्प्लॉयर। इसको जान लेते हैं कि आखिर है क्या चीज़। तो दोस्तों, ये वो चीज़ है कि आप किस कंपनी के पास आप अपनी रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो पीएफ विड्रॉल के लिए, पीएफ ट्रांसफ़र के लिए। तो आप यहाँ पे अगर पुरानी कंपनी के पास रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो कि मेरी जो पुरानी कंपनी का पीएफ हो नई कंपनी में ट्रांसफ़र कर दो, या फिर आप मैं सजेस्ट करूँगा कि प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास आप भेजो, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसके पास आप रिक्वेस्ट भेजो कि भैया ये जो तुम्हारी प्रीवियस कंपनी है इसका जो पैसा है मैं नई कंपनी में ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ। तो आपको 3 से 4 दिन लगेंगे। जो आपका एम्प्लॉयर होगा प्रेजेंट कंपनी का वो आपकी जो रिक्वेस्ट सक्सेसफुली अपडेट कर देगा। आई होप के समझ में आया होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे यूएन नंबर डालना है। वही यूएन नंबर डालना है जो आपने लॉगिन करते टाइम डैशबोर्ड पे डाला था। अगर सपोज दैट आपको याद नहीं है तो आप मेंबर आईडी भी डाल सकते हो। मेंबर आईडी आपको कहाँ मिलेगी? मेंबर आईडी यहाँ पे आपको व्यू में जाने के बाद आपको सर्विस हिस्ट्री में जाना है। जिस भी कंपनी का आपको पीएफ ट्रांसफ़र करना है उस कंपनी के सामने उसकी मेंबर आईडी होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते दोबारा उसी पोर्टल पे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास अपनी रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है, तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपना यूएन नंबर डालना है। यूएन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे गेट डिटेल पे क्लिक करना है। गेट डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको कौन कौन सी कंपनियों का पीएफ है जो अपनी नई कंपनी में ट्रांसफ़र करना है। तो मुझे इन 2 कंपनी का जो पीएफ है वो
अपनी नई कंपनी में ट्रांसफ़र करना है। दोस्तों इस कंपनी में आपका जो पीएफ है वो ट्रांसफ़र होके आएगा। आई होप के समझ में आए होंगे आप। जो भी यहाँ पे कंपनी लास्ट अपडेट होगी उसी कंपनी में आपका जो पीएफ है लास्ट कंपनी का, जो भी लास्ट कंपनी का पीएफ है अपडेटेड होगा वो इस कंपनी में अपडेटेड होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब एक समझने वाली बात है कि जिस भी कंपनी का आप पीएफ विड्रॉ करना चाहते हो उस पर आपको टिक करना है। सपोज अगर मुझे दोनों कंपनी को करना है तो मुझे दोनों पे टिक करना है। दोनों पे टिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे पे आने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे गेट ओटीपी पे जाना है। गेट ओटीपी पे जाने के बाद आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पे आपका एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आपको यहाँ पे ओटीपी फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे जाना है। सबमिट करने के बाद आपको एक ट्रैकिंग आईडी दी जाएगी। जो आपकी रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली प्रेजेंट एम्प्लॉयर के वो आपके अकॉर्डिंग कि आपने प्रीवियस एम्प्लॉयर चुना था या प्रेजेंट एम्प्लॉयर चुना था, तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर चुनें। तो सबमिट होने के बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास चली जाएगी। राइट, प्रेजेंट एम्प्लॉयर के जाने के बाद विदिन 1 वीक या 10 डेज़ के अंदर आपका जो पीएफ है जो भी पुरानी कंपनी में पीएफ होगा वो आपकी जो करंट कंपनी होगी उसमें अपडेट कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी और वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए